आइए यहाँ देखते हैं कि हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और इसी को संतुलित करने के लिए हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अभिक्रिया करके यहाँ जल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ये अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर रहना चाहिए। जैसे देखिए इस प्रकार में इसको समझ सकते हैं, H2 और प्लस O2 प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O, जल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर 2 ठो है, तो उधर भी प्रोडक्ट साइड में भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के साइड में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभिकारक साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, परंतु यहाँ उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, अतः इसको भी 2 करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 से गुना करेंगे। ऐसा नहीं है कि O ऑक्सीजन के नीचे यहाँ 2 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। जब भी हमें परमाणु की संख्या को बढ़ाना है तो यहाँ गुणांक के रूप में बढ़ाना होता है। तो इसके लिए हम सुविधा के लिए हम इस प्रकार इसको हम पैकेट में रख सकते हैं इस प्रकार। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरे एक पैकेट में, जल के एक पैकेट में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो हमें जब भी बढ़ाना होगा तो पैकेटों की संख्या बढ़ाना होगा, अर्थात गुणांक के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे। जो भी लिखना होगा 2 या 3 या 4 जो भी बढ़ाना है गुणांक के रूप में बढ़ाएंगे, यहाँ पदांक के रूप में नहीं बढ़ाएंगे किसी भी तत्व के परमाणु के नीचे, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पैकेट में रखे हैं, जिसको परमाणु की संख्या जिसमें हमें बढ़ानी है, तो यहाँ पर समीकरण में हम पैकेट में इसको रख दिए हैं और इसके पहले गुणांक के रूप में पूर्णांक को हम रखे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे 2 कर दिए, ये पैकेट 2 ठो हो गया, तो सभी परमाणुओं की संख्या 2 गुना हो गया। तो जैसे ऑक्सीजन का संख्या 2 हुआ परमाणु की संख्या, लेकिन हाइड्रोजन का जब 2 गुना हुआ तो 2 दूनी 4 हो गया परमाणु की संख्या हाइड्रोजन का, तो इधर भी 4 करना होगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं गुणांक के रूप में। तो इस प्रकार 4 हो जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या। सुविधा के लिए हम ऐसे समझने के लिए इसको हम घेरा में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो संतुलित रासायनिक समीकरण को देखेंगे तो ये पैकेट में भी रख करके और इसमें उसके पहले गुणांक के रूप में 2 या 3 या जो भी हमें आवश्यक होगा यहाँ पर परमाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए, उस अंक को हम रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, जैसे देखिए N2 प्लस O2, ये दोनों मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये अभिकारक साइड है इधर, अब ये उत्पाद साइड है। तो अभिकारक साइड में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, लेकिन उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का 1-1 परमाणु है। तो हमें इनकी परमाणु की संख्या को बढ़ाना होगा, 2-2 करना होगा। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऑक्सीजन के नीचे हम 2 लिख देंगे, नाइट्रोजन के नीचे 2 लिख देंगे, यह गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम पैकेट के रूप में हम अगर बना लें तो ठीक रहेगा कि इसके अंदर हमें कुछ भी हम लिख नहीं सकते हैं। जो भी हमें बढ़ाना होगा तो हम इसके पहले गुणांक के रूप में इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए
यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 अगर लिखेंगे तो ये N मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दुगना हो जाता है और इस प्रकार ये बराबर हो जाता है दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो इस प्रकार यह संतुलित हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ और भी आगे दिया हुआ है, जैसे देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेशियम के प्रारंभ में पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को गिन लेते हैं और फिर दूसरी ओर पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन की संख्या को बारी बारी से गिन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम शुरुआत में हम ऑक्सीजन की संख्या को लेते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है, तो इधर 3 है तो इधर भी परमाणु की संख्या 3 ही होना चाहिए। उत्पाद साइड में भी किसी तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या, किसी तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या गिन लेते हैं और यहाँ अभिकारक साइड में भी अगर बराबर है तो कुछ नहीं करना है और नहीं कम है या ज़्यादा है तो दोनों तरफ बराबर करना होता है। इसके लिए हम गुणांक के रूप में पूर्णांक को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 है, 3 परमाणु है, लेकिन इस साइड में ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु हैं और इसमें तो ऑक्सीजन इधर नहीं है। उत्पाद साइड में जितने भी ऑक्सीजन के परमाणु हैं सबको गिन लिया जाता है। यहाँ पर 2 परमाणु हैं, इधर 3 परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इधर 3 वाले परमाणु जो है इसको हम प्रायः सम संख्या में बनाते हैं। तो सम में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 को गुना करेंगे 2 से, 1 से करेंगे तो 3 इकाई 3 ही रह जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो यह 6 हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 हो जाएगा। तो इधर भी हम ऑक्सीजन के परमाणु जो 2 है वो 2, इसको 3 गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो गया दोनों तरफ और बाकी बचा फिर पोटेशियम और क्लोरीन। तो यह भी दुगुना हो गया है, चूंकि यहाँ गुणांक के रूप में 2 लिखे हैं तो दुगुना तो सभी हुए हैं, तो एक ठो बराबर हो गया। क्लोरीन अब 2 है और पोटेशियम 2 है, तो यहाँ भी पोटेशियम क्लोराइड के गुणांक के रूप में 2 हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये समीकरण भी संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए और भी जो समीकरण यहाँ पर हैं इनको हमने संतुलित किया है, इसको आप समझिए और लिखिए। तो इस प्रकार जैसे देखिए यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर क्लोरीन है, ये दोनों अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आयरन क्लोराइड में FeCl3 है, क्लोरीन 3 है, आयरन 1 ठो परमाणु है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है अभिकारक साइड में और अभिकारक साइड में आयरन के परमाणु की संख्या 1 है। तो यहाँ पर चूंकि क्लोरीन की संख्या 3 है तो हमें 3 करना पड़ेगा अभिकारक की ओर भी, लेकिन ऐसा करने में थोड़ा समस्या आती है, इसलिए हम 2 गुना कर लेते हैं, सम संख्या में बना लेते हैं परमाणु की संख्या को। तो क्लोरीन 3 है तो इसको हम 2 से जब गुना करेंगे तो ये सम संख्या में आ जाता है जिसका संख्या 6 हो जाता है। तो इस प्रकार क्लोरीन के परमाणु की संख्या 6 हो गया। तो अब हम अभिकारक साइड में भी क्लोरीन के परमाणु की संख्या को 6 करेंगे तो 2 तो है Cl2, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे जब तब 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यह बराबर हो गया। लेकिन इसके दौरान ऐसा करते वक्त ये आयरन के परमाणु 2 ठो हो गया, ये दुगना है पैकेट ना, तो सबकी संख्या दुगना हो गया। एक पैकेट में आयरन की 1 परमाणु है तो 2 पैकेट आप लीजिएगा तो परमाणु आयरन का 2 हो जाएगा, इधर भी तब 2 करना पड़ेगा। तब यहाँ पर भी आयरन के गुणांक के रूप में हम 2 कर देते हैं तो इसकी संख्या 2 हो जाती है। इस प्रकार यह समीकरण भी संतुलित होता है। इसी प्रकार और आगे देखिए ये संतुलित करके दिखाया गया है, इसको समझिए और लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।